जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ साथ जो घटना मालोनी के कुरार विलेज में हुई है, ये हिंदुओं को बेहद हैरान कर देने वाली घटना है कि कुरार मतलब मलाड स्टेशन से 4 हिंदू बहनें जो इस्लामपुरा के लिए शेयरिंग रिक्शा पकड़ना चाहती थी और रिक्शे में एक मुस्लिम महिला आती है और जो जबरदस्ती दूसरे के शेयर में मतलब बिना अपने नंबर के बैठना चाहती है और मगर वहां पे उन 4 बहनों से आपस में झड़प हो जाती है। मुस्लिम महिला गाली गलौज देना शुरू करती है तो लड़कियां कहती है कि आप देखो, गाली मत दो, हम भी गाली दे देंगे। मगर वो जब महिला नहीं मानी, उसका बकवास और गाली शुरू ही था, तो महिलाओं वो लड़कियों ने भी उस महिला को गाली दिया, टीट फॉर टैट। तो वो महिला रिक्शा में बैठ के जाती है और आगे 20-25 लड़कों को इस्लामपुरा में बुलाती है और उन बेटियों को पिटवाती है। और पीटने के बाद जो आरोपी है वो गायब हो गए। ये मेरा कहने का मतलब है, ये जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है देश में, कि एक तरफ ईद का दिन है, ईद का त्योहार है, ईद खुशियों का पर्व है। एक समय था कि ईद के दिन सेवइयां हिंदू और मुसलमान मिलके खाते थे, मगर आज क्या हिंदुओं को फुटी आंख से मुसलमान देखना नहीं चाहते हैं? अब या तो जहाँ पे इनकी आबादी बढ़ गई है, जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हिंदुओं का जीना दुश्वार हो जाएगा। इस्लामपुर में इसके पहले भी ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और इस्लामपुरा, कुरार विलेज, ये इस समय पठानवाड़ी, अभी पठानवाड़ी में हाल ही में जो घटना हुई थी, सबको पता है कि लव जिहाद कैसा हुआ बेटी के साथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है मुसलमानों का, वो लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लुच्चे कामों में इन्वॉल्व होने वाले लोगों को किसी भी सूरत में किसी प्रकार का कानूनी सहायता मुहैया नहीं कराना चाहिए। इवन अब ये मामला बहुत बड़े पैमाने पे हो गया, स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है और इसमें हिंदूवादी संगठन और पूर्व सांसद शिवसेना के संजय निरुपम जी वहां पहुंच गए और संजय निरुपम ने साथ में हिंदू लोगों के साथ में इस्लामपुरा में जमकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुलिस को एक अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे में अगर वो आरोपी सारे के सारे पकड़कर हैंड ओवर नहीं किए जाते तो घटना बहुत ऊपर तक पहुंच जाएगी। और मेरा प्रशासन और देवेंद्र फडणवीस साहब से यही अपील है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच में ये जो सोशल फैब्रिकेशन है ये खराब हो रहा है। कुछ अराजक तत्वों की वजह से पूरे कम्युनिटी को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसमें जो भी व्यक्ति और वो जो महिला है, उन लोगों की सख्ती से जांच होनी चाहिए। ऐसे किसी काले कारनामों में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र ही इस मामले को शट आउट करना चाहिए, क्योंकि मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ना चाहिए।
और हिंदुओं को भी एक बात ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। मान लो अगर महिला पहले ही बैठना चाहती थी, वो बैठ के चली जाती, तो विवाद करके कोई फायदा नहीं हुआ। और अब दूसरी बात है कि अगर महिला गाली दे रही थी, गाली दे के भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अब विवाद कहाँ पहुंच गया है। और कल इन लड़कियों को फिर से किसी प्रकार का ईव टीजिंग न हो, ये टारगेट की जाएंगी या इन्हें चिन्हित किया जाएगा। ये जिहादी मानसिकता के लोग इनको प्रताड़ित करेंगे, इनके परिजनों को प्रताड़ित करेंगे, इनको धमकियां देंगे। ये बहुत सारी बातें हैं। अब इनको आगे सतर्क भी रहना पड़ेगा। तो मेरी एक तरफ यही अपील है कि ऐसे कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि हिंदू खास तौर से, चलो एक बार लड़के ठीक है, लड़कियां लड़कियां अकेला निकलेंगी, फिर कैसे सुरक्षित रहेंगी, उनके माँ बाप के ऊपर भी एक टेंशन रहेगा, हमारी बेटी को कुछ हो न जाए। वो तमाम बातें हैं। तो ऐसे में सरकार को ऐसा एक कठोर कदम उठाना चाहिए कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, सारे लोगों को चिन्हित करके उठाना चाहिए। उनके ऊपर कठोरतम धाराओं में, चाहे तो यूएपीए ऐसी कठोर धाराएं लगा देना चाहिए। और साथ ही उनके घरों पे, इलीगल घरों पे बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। क्षेत्र में दहशत जो मचाने वाले लोग हैं, उस पे एक बड़ा एक्शन देकर एक कानूनी मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति देश में कानून हाथ में लेगा, कानून सबके लिए समान है, अगर कानून कोई हाथ में लेगा तो कानून से बुरा कोई नहीं होगा, उनके लिए और भी कठोरतम एक्शन होगा। ऐसा एक खौफ, क्योंकि जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, ऐसी अनेक वारदातें हो रही है और इनके हौसले पस्त है, बुलंद है। आए दिन ऐसी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और इसमें हिंदू समाज खौफ में है। तो एक तरफ जहां नीतीश राणे जी कहते हैं कि हम हिंदूवादी सरकार है, हम डरेंगे नहीं, हम हिंदुओं के पक्ष में आएंगे, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें अगर हिंदू लड़कियों की, बेटियों की कोई गलती नहीं है, तो इन क्रिमिनल माइंड वालों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने। साथ ही इन तीनों, चाहे कुरार विलोज हो, पठानवाड़ी हो और इस्लामपुरा हो, इन तीनों इलाके का नाम बदली करके हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नाम रखना चाहिए, जिससे कि ऐसी वारदात में कमी आए और लोगों के अंदर प्यार, मोहब्बत, भाईचारा जैसा संदेश भेजा जाए। जरूरत पड़े ऐसे जहाँ ईव टीजिंग होती है, ऐसे जगह जगह पे जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे पुलिस का मार्च किया जाए समय समय पे। और ऐसे जो भी हिस्ट्री सीटर लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर जिला बदर ऐसा कठोरतम कार्रवाई हो, उनको यहाँ से हकाल पट्टी किया जाए, जिससे कि एक खौफ और कानून का राज स्थापित हो सके। तो मेरा यही मानना है कि ये सोशल फैब्रिकेशन जो हिंदू मुसलमान का, ये खराब नहीं होना चाहिए और सभी को मिलके हर गलत काम का विरोध करना चाहिए। यही हमारी सबसे अपील है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की है। धन्यवाद।